एवरीवन, स्वागत है आपका वन पीस की एक और नई वीडियो में। तो वन पीस चैप्टर 1078 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग एड में जो भी होने वाला है उसका रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग होगा, जिससे उनके पूरी वन पीस की दुनिया शॉक होने वाली है। और अब हम ज्यादा शॉक ना होकर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो अपने चैप्टर का टाइटल है टाइम लिमिट फॉर एस्केप। सो भाई ऑब्वियसली अब स्ट्रॉ हैट्स और वेगापंक के पास काफी कम टाइम बचा है एगेट से बाहर निकलने के लिए। पर अभी इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वेगापंक को किसी ने किडनैप कर लिया है और शाका जो कि वेगापंक को बचाने के लिए जाता है उसे भी कोई गोली मार देता है। और क्योंकि किज़रू और सैटर्न एगहेड की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं तो स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग अब एगहेड का पूरा सीन एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली ये एक दिन वन पीस वर्ल्ड के लिए है और मे भी हमें एगहेड आर्क 5 से 10 चैप्टर्स के अंदर खत्म होते हुए दिख सकती है। तो अपने चैप्टर की शुरुआत होती है उसके कवर पेज से, जहां पे हम देखते हैं कि एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गई है जिसका नाम है नियोमैड्स। और इस नियोमैड्स के फाउंडर और कोई नहीं बल्कि जज और सीजर होने वाले हैं, जिन्होंने अब आपस में हाथ मिला लिया है। भाई जैसा कि हमें पता है कि पहले हमने एक न्यू मरीन्स को भी देखा था और उस केस में हमने देखा था कि उनका मोटिव तो सेम मरीन जैसा था, पर वो लॉ को तोड़ के सारे पायरेट्स को मारना चाहते थे। तो मे बी ये नियोमैड्स के अंदर हमें कुछ ऐसे रिसर्चर्स देखने को मिल सकते हैं जिनको कम्युनिटी ने ठुकरा दिया है, या फिर हमें इनका कोई न्यू मोटिव देखने को मिल सकता है क्योंकि जज के पास तो एक ऑलरेडी अच्छी खासी आर्मी है। सो भाई फाइनली महीनों के इंतजार के बाद आज हमें पता चल ही गया कि ट्रेटर कौन है। और हाँ, ये ट्रेटर वेगापंक की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है वेगापंक यॉर्क। काफी लोगों की ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन थी कि यॉर्क, शाका और एडिसन में से कोई एक ट्रेटर हो सकता है, पर तब जो सबसे कम चांस था वो हमें यॉर्क का ही लग रहा था। पर यार हैरानी की बात तो ये है कि इस चीज के हमें कब से हिंट मिल रहे थे पर हम लोगों ने इन पे ध्यान ही नहीं दिया। तो भाई उस बंदे को शाउट आउट जिसने इन चीजों को नोटिस किया। मैंने भी ये चीजें ट्विटर पे जाके देखी है। तो भाई क्योंकि यॉर्क का मतलब है डिजायर और हमने एगहेड के स्टार्ट में ही सुना था कि डिजायर को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और देख लो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। यॉर्क एक ट्रेटर बन चुकी है। तो भाई लास्ट चैप्टर में जिस पर्सन ने शाका को शूट किया था वो और कोई नहीं बल्कि यॉर्क हो सकती है, पर यार यॉर्क तो स्टोन में कन्वर्ट हो रखी थी। तो भाई ये तो सबको पता है कि स्टोन में कन्वर्ट करने वाली पावर्स को एस्नेक अपनी विल से रिमूव कर सकती है। और मुझे लगता है कि जब उस सबका ग्रुप ब्रिज से नीचे गिरा था तभी यॉर्क वापस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी और वो ओल्ड एल्फवुड लेबोरेटरी की तरफ चली गई जहाँ पे शाका था। पर अब सवाल ये है कि आखिर यॉर्क ने सेराफिन्स को ऑर्डर कब दिए। देखो इतना तो कंफर्म है कि यॉर्क ने ऑर्डर दिए थे। और हैरानी की बात तो ये है कि जब हमने यॉर्क को एस्नेक से बात करते हुए देखा था तो उसने एस्नेक से कहा था कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो एडिसन ने बाहर रखने का ऑर्डर दिया था। और यह यॉर्क को कैसे पता चला कि सेराफिन्स को ऑर्डर एडिसन ने दिया था, क्योंकि एडिसन के साथ तो लिलिथ भी बाहर गई थी। तो भाई मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और भाई मैंने एक चाइनीज थ्योरी में पढ़ा था, नहीं यार मुझे चाइनीज नहीं आती, ऑब्वियसली मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ी थी वो थ्योरी। और उस बंदे ने एक अच्छी चीज नोटिस करी थी कि कैसे हमने चैप्टर के बीच में यॉर्क को अपना फॉर्म चेंज करते हुए देखा था। कभी वो एकदम हॉट फॉर्म में थी और कभी वो एकदम चबी फॉर्म में थी। और क्योंकि यॉर्क ही सारे वेगापंक के लिए खाती पीती और निकालती है तो मे भी वो बीच में टॉयलेट गई हो, जैसा कि हम यहाँ पे पैनल में देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो कहीं से वापस आ रही है। और ये सीन सेराफिन को रोकने के बाद का है, तो मे भी ये पॉसिबल है कि उसने इस बात का फायदा उठा के बाहर जाके सेराफिन को ऑर्डर दिया हो। और मे भी सेराफिन ने उसे ये बात बताई हो कि एडिसन ने उसे पहले ऑर्डर दिया था, या फिर यॉर्क ने वो सारे सीन छुप छुप के देखे थे कहीं से। तो भाई लोग ट्रेटर तो चलो हमें पता चल गया कि आखिर कौन है, पर यहाँ पे ट्रेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेटर का गोल है। क्योंकि हमने देखा कि कैसे सेराफिन सीपीजीओ के ऊपर अटैक कर रही थी और कैसे कुछ साइफरपोल के एजेंट्स एगहेड के अंदर कैद हैं। तो इसके पीछे आखिर क्या रीजन हो सकता है। तो भाई लोग चैप्टर में मे भी हमें यॉर्क वेगापंक स्टेला के सामने आते हुए दिख सकती है। और जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में कहा था कि जो टाइटल है वो एक हिडन मीनिंग है, शुड हैव नोटिस सूनर, तो वो यॉर्क की तरफ इशारा कर रहा है। और मे भी हमें ये लाइन वेगापंक स्टेला या फिर शाका, अगर वो ठीक है तो वो कहता वो दिख सकता है। और हम यहाँ पे यॉर्क के पूरे प्लान और उसके गोल के बारे में सुनेंगे, जिसमें वो कहती है कि असल में वो वेगापंक की पूरी नॉलेज बस अपने तक ही रखना चाहती है और मे भी इसीलिए वो बाकी सारे वेगापंक को मारना चाहती है ताकि किसी और के पास नॉलेज ना रह जाए। और क्योंकि यॉर्क डिजायर को सिंबलाइज करती है तो मे भी यही उसकी रियल पर्सनैलिटी हो। और हर वेगापंक की सैटेलाइट अलग पर्सनैलिटी को डिनोट करती है, जैसे कि शाका लीडरशिप वाली पर्सनैलिटी को डिनोट करता है और एडिसन तो भाई सच में एडिसन ही है। पर भाई चैप्टर में जो बात सुन के मुझे सबसे ज्यादा हंसी आई वो ये है कि असल में यॉर्क एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनना चाहती है। आई मीन लिटरली शी थिंक्स वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन बन सकती है। अब भाई वैसे तो हमें पता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स को गॉड का दर्जा दिया गया है वन पीस के वर्ल्ड में, और एक सेलेस्टियल ड्रैगन होना तुम्हें काफी बेनिफिट दे सकता है। पर यॉर्क के दिमाग में आखिर ये बात आई कैसे? और अगर यॉर्क एक सीडी बनना चाहती है तो आखिर वो गवर्नमेंट के एजेंट्स को क्यों मारना चाहती है? और चलो मान लो कि वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है और सैटर्न ने उसे ऐसा बोला है कि अगर वो उसका साथ देगी तो वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन बन सकती है।
और मे भी इसी वजह से सैटर्न यहाँ पे आ रहा हो। और यार चलो तुम ही मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें गवर्नमेंट अपना प्रॉमिस पूरा करने वाले से दिखती है? वन पीस वर्ड तो छोड़ो यार, तुम रियल वर्ड की बात कर लो। और भाई अगर यॉर्क ने इसीलिए गवर्नमेंट से हाथ मिलाया है तो मुझे लगता है कि एट लास्ट गवर्नमेंट यॉर्क को बिट्रे कर सकती है, और तब जाके यॉर्क को समझ में आएगा कि सेलेस्टियल ड्रैगन बनना और गवर्नमेंट के साथ काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर खैर छोड़ो, इन चीज को हम चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो भाई अभी ये सब छोड़ के हम आते हैं अपने फ्रैंकी की तरफ। तो भाई जैसा कि मैंने कहा था लास्ट चैप्टर में कि फ्रैंकी के ऊपर एक डिफरेंट अटैक यूज किया गया है स्टिक के द्वारा, और वो बस आधा स्टोन में ही कन्वर्ट हुआ था। तो यही सेम चीज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और क्योंकि बस फ्रैंकी ही पूरा स्टोन में कन्वर्ट नहीं हुआ था, तो मे भी जब लूफी का ग्रुप उसके पास आएगा तो वो सारी बातें लूफी को बता सकता है, या फिर फ्रैंकी को बस हाफ स्टोन में कन्वर्ट करने के पीछे कोई और रीजन है। और मे भी फ्रैंकी कुछ ना कुछ करके अपने लिए मदद बुला पाएगा। मान लो कि फ्रैंकी की आधी साइड से एक छोटा सा फ्रैंकी रोबोट निकल के आएगा जिसके अंदर सारे फ्रैंकी वाले फीचर्स होंगे, इंक्लूडिंग लेजर विंग। तो भाई लूफी उसफ और चॉपर अगर ये देखेंगे तो वो लोग बस एक ही चीज बोलेंगे। और भाई लोग चैप्टर में हमें सांजी वर्सेस एशा की फाइट भी देखने को मिलेगी, जहां पे हम सांजी की पावर्स को देखेंगे, जैसे इसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन पावर्स और उसका स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन की पावर्स। और भाई खुश हो जाओ, कुछ लीकर्स के अकॉर्डिंग तो सांजी का हमें न्यू मूव भी देखने को मिल सकता है इस चैप्टर में। मे बी इफ्रिट जाम्बे भी यूज करेगा, या फिर इफ्रिट जाम्बे से रिलेटेड कोई मूव यूज करेगा जहां पे हमें ब्लू फ्लेम्स देखने को मिल सकती है सांजी के अटैक में। क्योंकि भाई लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सांजी की आईब्रो अपसाइड डाउन हो गई थी, यानी कि वो इविल सांजी में कन्वर्ट हो गया था। अब यार इविल इन द सेंस गुस्से वाले सांजी पे कन्वर्ट हो गया था। तो शायद हमें इस चैप्टर में इफ्रिट जाम्बे या फिर इफ्रिट जाम्बे से भी पावरफुल मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियसली इफ्रिट जाम्बे बस सांजी का सबसे पावरफुल मूव नहीं रहेगा, वो और भी मूव आगे डेवलप करेगा। और भाई इनमें से ही कुछ मूव्स और पावर्स के बारे में मैंने सांजी की अवेकनिंग और उसके पावर से रिलेटेड वीडियो में बात करी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भाई इस चैप्टर का जो मेनली ज्यादा पोर्शन है वो यॉर्क से रिलेटेड होने वाला है, और बाकी हमें पूरी फाइट से देखने को मिलेगी। अरे रुको रुको यार, थोड़ा सब्र करो, अभी इन्फॉर्मेशन खत्म नहीं हुई है। चैप्टर में हमें एक नरेटर बॉक्स देखने को मिलता है जहाँ पे लिखा गया है कि कल जो एगेट के अंदर हुआ उसकी न्यूज पूरी दुनिया तक फैल जाएगी, और पूरी दुनिया के लोग इस न्यूज को सुनकर शॉक हो जाएंगे, और ये न्यूज पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। तो भाई मे भी हमें सैटर्न की डेथ देखने को मिल सकती है। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।